फ़खरुर रहमान साहब OIC 1974 और जो कुछ बाद में हुआ रिजीम चेंज बड़ी साइंटिफिक तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है और मुख्तलिफ मोरे होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। पाकिस्तान की अगर बात ना करें तो आलमी तौर पर क्या ये एक रियलिटी है? शुक्रिया अशर साहब। एक तो आपकी रिपोर्ट ने माजी की जितनी भी सूरत हाल थी उसको बड़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दिया है। इसमें जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो आज से कई महीने पहले जो है ना इस बात का इदराक हो गया था कि आइंदा चंद अरसे में क्या होने जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि 3 महीने बड़े क्रूशल हैं। ये खबर गुमन के साथ इंटरव्यू में भी जो कि सब अखबारात ने रिपोर्ट भी जी हाँ बिल्कुल। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान जो है वो फैटफ की लिस्ट के ऊपर है, ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान ने 34 में से 32 शराइत मुकम्मल भी कर दी, फिर भी पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान की मैशियत कहाँ पे आ गई। कोरोना का बुरान आया, पाकिस्तान में उस बुरान से सामने आया। हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम किए जिसके अंदर गरीब का ख्याल किया। अब यहाँ पे बात हो रही है माली खुद मुख्तारी की, माशी खुद मुख्तारी की। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना शुरू किया था उस वक़्त पाकिस्तान पे दबाव था कि पाकिस्तान को किसी तरह से ये न्यूक्लियर पावर हासिल करने से रोका जाए। हेनरी किसिंजर ने इसीलिए धमकी लगाई थी। उनका ये ख्याल था कि अगर पाकिस्तान ने ये ताकत हासिल कर ली तो जो इस्लामिक वर्ल्ड है और जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं कहीं वो पाकिस्तान की तरफ रागिब ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान की इस ताकत को इस्लामिक बंकी का नाम दिया गया था। बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई थी। अब जो सूरत हाल चल रही है, जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो सूरत हाल सामने आई है, उसके बाद आप देख लें कि ऑयल और गैस और एनर्जी क्राइसिस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 100 अरब से डॉलर से ज़्यादा जो है वो नुकसान उठा चुका है। मसला यही है कि पाकिस्तान, क्योंकि कहीं ये ना हो जाए कि पाकिस्तान माशी तौर पे परवाज़ कर जाए और पाकिस्तान एक इस्लामिक वर्ल्ड में एक लीडरशिप रोल इख्तियार कर ले। इसीलिए ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रॉक्सीज़ हैं, सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉक्सीज़ नहीं है यानी जिसको आप सियासी मोरे कहते हैं, इसमें समाजी मोरे भी हैं, सोशल प्रॉक्सीज़ भी हैं, इसमें एलीट प्रॉक्सीज़ भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुल्क को लूटा और पैसे अपने बाहर बैंकों में जमा करा दिए। आज वो उनके तर्जुमान बनकर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा सिस्टम को ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या उनका मकसद है कि जो गरीब आदमी है वो दाल रोटी में फंसा रहे और हम इस तरह से पॉलिटिकल रिजीम चेंज का जो फार्मूला है उसको आज भी उसी तरह से वो अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो सिसिलियन माफिया का लफ्ज़ कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल साजिश है और उसके सबूत भी मौजूद हैं। बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री कर रहा हूं। और जो हालात और वाक़या सामने आ रहे हैं, आप CPEC के हवाले से देख लें कि अमेरिकन ने बरमला ये कहा कि पाकिस्तान को CPEC से नुकसान होगा। उसका क्या मकसद था? कंटेन चाइना पॉलिसी जो है अमेरिका अलग एलानिया जारी रखे हुए है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर OIC में प्रेसिडेंट, मुस्लिम ब्लॉक, रशिया, चाइना, US, नेटो, कोई पॉलिसीज भी चेंज हो रही हैं ग्लोबली? जी बिल्कुल। आप ये देखें कि आज जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था वो ये था कि ब्लॉक ऑफ पीस, यानी चाइना भी मैशियत की बात कर रहा है और हम भी मैशियत की बात कर रहे हैं। हम भी जो चाहते हैं कि जिसका फ़लसफ़ा जो था आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिया था, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, एहतिसाब की बात हो रही है, हर चीज़ हो रही है। उसी इस्लामिक फ़िलासफ़ी को लेकर अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट में ये बात जिक्र की थी कि जो मगरबी माशरा जो है उसने इस्लाम की वो तमाम जो ह्यूमैनिटी के चार्टर जो थे वो सारे अपनाकर, प्रिंसिपल्स को अपनाकर, आज वज़ीर आज़म ने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो कुछ हो रहा है और जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो सारी चीज़ें बताई। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, 1974 के बाद दोबारा इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के लीडर के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं। तारीख अपने आप को दोहराती नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्शद साहब देखिए, पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंस जो होती है और इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो भले आप अपनी निजी ज़िंदगी में करें, भले एक गाँव में रहने वाला एक गरीब आदमी वहाँ के चौधरी की जो साम्राज्य है उसे कबूल ना करे और वो इंडिपेंडेंट बात करे, भले आप एक मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर अपनी इंडिपेंडेंट शख्स को सामने रखना चाहें, प्राइस तो होती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है एज अ कंट्री, हमारा डायलेमा ये है, हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उसके साथ प्राइस टैग नहीं लेना चाहते। हमारे यहाँ इसीलिए हमारे यहाँ जो बौने लीडर पैदा हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली जैसी कौम होती है वैसे ही लीडर पैदा होते हैं। ये हादसा तो बहुत कम होता है कि कौम बहुत ही पुअर
सोचती है और लीडर बहुत बड़ा आ जाए। ये तो अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है। नॉर्मली तो जैसी कौम होगी वैसे लीडर निकलेंगे। अमेरिका के अंदर जिस तरह की कौम है उसी तरह के लीडर निकलते हैं। जर्मनी में जिस तरह की कौम है उस तरह के लीडर निकलते हैं। हमारे यहाँ ये बौने लीडर इसलिए निकले कि हम आसानी चाहते हैं हर चीज़ में। हम जो हमारे अजदाद का एक तरीका था, जो रियासत मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, वो आसानी से नहीं बनी थी, बड़े मुश्किल हालात में से गुजर के बनी थी। हम मुश्किल बर्दाश्त नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अब आप अगर इन स्टेटमेंट्स को देख लें जो इन सब ने दी, हमजा ने, शहबाज शरीफ ने, इन सब ने। अब शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि जब अमेरिकी जर्नलिस्ट पूछे कि आप अड्डे देंगे, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है जब रशिया के अंदर 1980s के अंदर ओलंपिक्स का बाइकआउट किया था अमेरिका ने और उनके तमाम अत्तहादियों ने, तो CNN ने वहां पर जाके, अमेरिकी चैनल ने वहां जाके गुडविल गेम्स के नाम से एक ओलंपिक्स शुरू करा दी थी। और वो तब तक रही जब तक रशिया के बारे में जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे नहीं हो गए। तो बहुत सारे सवालात, बहुत सारी जो फॉरेन पॉलिसी की पिच है वो आप मीडिया भी सेट करता है, मीडिया के थ्रू भी बंदे को भांपते हैं। आप वहां भी उससे सवाल करके पूछते हैं कि ये कितनी स्पेस दे रहा है। एक अमेरिकी जर्नलिस्ट बैठा है सामने आपके, वो प्राइम मिनिस्टर से सीधा बगैर मिन्सिंग हिज वर्ड्स पूछता है। ये नहीं कहता आप कोलैबोरेशन करेंगे अमेरिका के साथ कि नहीं करेंगे, आप अमेरिका के साथ मिलके जो है वो वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ेंगे कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। वो सीधा पूछ रहा है कि अगर अमेरिका का जो फौज है वो पाकिस्तान से बैठ के हमला करना चाहे या ऑपरेशन करना चाहे अफगानिस्तान में, तो आप अपने अड्डे देंगे। अब अगर तो शहबाज शरीफ साहब जैसा बुज़दिल आदमी होता, उसने सीट के और नीचे हो जाना था, जानते हुए जब ये सवाल पूछा जा रहा था। अब हमें तो नहीं पता था ये सवाल पूछा जाएगा, तो कैमरे के पीछे मैं बैठा हुआ था, तो आई कुड सी के खान साहब ने सोचा नहीं लंबा, उन्होंने वो बात कही जो उनके दिल की थी, जो हमें कहते हैं बतौर वज़ीर आज़म इंडिपेंडेंस के लिए खड़े हो। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के मुशीर, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म के मसाइल उस दिन के बाद से शुरू हुए? जी, ये 9 महीने हैं। ये 19 जून का दिन था और मैंने उसी दिन अपनी डायरी में लिखा था ये दिन, क्योंकि मैं अमेरिका में 13 साल रहा हूं और मुझे पता है वो सोसाइटी कैसे वर्क करती है। मुझे ये भी पता है कि वो खुददार लोगों को पसंद करते हैं। मुझे ये भी पता है कि वो रशिया जब वज़ीर आज़म जाए थे उस वक्त भी बताया गया कि आपको इसकी कॉस्ट देनी पड़ सकती है। मैं इसमें नहीं जाता, ये फॉरेन ऑफिस को बात करने दूंगा मैं। ये आपने मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया तो मैंने आपको बताया कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मुझे अमेरिका में एक ऐसा शख्स जिसने 12-13 साल वहां गुजारे और एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, यहां सारी जिंदगी बाकी गुजारी, मुझे उस दिन पता चल गया था कि अब कीमत ना सिर्फ उनको, मुझे यह पता था कि अब उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि फिर जब कीमत होती है तो फिर आप सभी को देखते हैं जैसे। लेकिन जाहिर बात है सबसे बड़ी कीमत तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चुकानी है। और आप देखें कि 9 महीने के अंदर अंदर क्या कुछ नहीं बदल गया। वही बिलावल कह रहा है, उनकी आपने स्टेटमेंट सुनाई कि ये फॉरेन एजेंट है, फॉरेन फंडिंग है। शहबाज शरीफ कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन को उनका बेटा कह रहा है कहने की क्या जरूरत थी। भाई आप हमें बता दें कोई रिश्तेदारी है आपकी यूरोपीय यूनियन से, अगर है तो फिर यूरोपीय यूनियन से हमें पूछ दें। वो रशिया से गैस खरीद सकते हैं, हम ईरान से नहीं खरीद सकते। रूस के साथ उनकी इस टाइम लड़ाई हो रही है यूरोप पूरे की, लेकिन रोज की $200 मिलियन की गैस खरीद रहे हैं। हम महंगी गैस खरीदें, हम साथ ईरान से, हमारा मजहब है, हम बहुत सारी पर्शियन के वर्ड्स हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, हमारी बहुत सारी सकाफत एक दूसरे से मिलती है, सरहद मिलती है, ज्योग्राफिकली क्लोज है, हमें आधी कीमत में वो गैस पड़ेगी। अगर हम नहीं ले सकते लेकिन आप ले सकते हैं, तो ये गुलामी जो है ये आप कब करते हैं? जब आपकी कोई रकम किसी के नीचे लगी हुई हो, आपकी कमेटी किसी के नीचे लगी हुई हो, आपकी आजादी किसी के नीचे लगी हुई हो। अब ये जो फॉरेन एजेंट का ताना दे रहे हैं बिलावल साहब, सब किताबें भरी पड़ी हैं कि इनकी वालदा शहीद ने, इनके वालिद ने जो लूट मार करके सारा पैसा है वो अमेरिका में कितना रखा हुआ है, यूके में कितना बात करते हैं नाज़रीन। और जो रिजीम के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें दिखाया जाता है कि सीधे हाथ में आपको ये प्लान नज़र आते हैं, लेकिन उल्टा हाथ जो कार्रवाइयाँ डाल रहा होता है जो नज़र नहीं आता, वो भी उसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रिजीम चेंज के। और एक सज्जी दिखा के जिसको कहते हैं खब्बी मारना, वो सारे काम, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे तमाम ये किरदार फिर अपने आकाओं के लिए अदा करते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।